भले ही राजनीतिक पार्टियां पुरुषों के मुकाबले महिला उम्मीदवारों को कम ही तरजीह देती हों, लेकिन चुनाव में उसका पलड़ा ही भारी रहता है, जिस ओर महिला वोटर्स की नजरें इनायत होती हैं। बीते सालों की तरह पहले चरण के मतदान में भी महिला वोटर्स की पोलिंग बूथ पर मौजूदगी ने हर किसी को चौंकाया। अब ये नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की वजह से है या फिर तेजस्वी के नौकरी के वादे की वजह से, पहले चरण के मतदान के दौरान हर एक पोलिंग बूथ पर महिलाओं की भीड़ नजर आई। अगर आप देखें तो ये यहाँ पर 4 बूथ बनाए गए हैं। ये रघुनाथपुर का जो ब्लॉक है, ब्लॉक सेंटर में 4 बूथ बनाए गए हैं और ऐसी ही लाइन में सुबह से देख रहा हूँ महिलाओं की। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी ने 13, कांग्रेस ने 5, जेडीयू ने 13, आरजेडी ने 23, जनसुराज ने 25 और बसपा ने 26 महिला उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारा है। सुबह से ही ऐसा ही नजारा है। आप देखिए जरा, ये वोटर्स की कतार है, 3 कतारें इसमें महिलाओं की हैं। महिला वोटर्स की बात करें तो साल 2010 में महिलाओं का वोट प्रतिशत 54.4% रहा, जबकि पुरुषों का 51.1%। साल 2015 में 60.48% महिलाओं ने, जबकि 53.32% पुरुषों ने ही वोट डाले। 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 59.6% रहा और पुरुषों का 54.7%। देखते हैं इस बार बूथों पर महिला वोटर्स की मौजूदगी किस आंकड़े तक पहुंचाती है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी काफी समय है, लेकिन बीजेपी ने कमल खिलाने और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। दरअसल बीजेपी 10 नवंबर से उत्तर प्रदेश में पदयात्रा निकालने जा रही है, जिसमें सांसद से लेकर विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल होंगे, जो हजारों किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। मतलब बीजेपी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का रूट प्लान तैयार कर लिया है। यूपी चुनाव से करीब 1.5 साल पहले ही बीजेपी चुनावी तैयारियों का आगाज पदयात्रा के जरिए करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 10 नवंबर से होगी। 403 विधानसभा क्षेत्र में कुल 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पूरे प्रदेश में बीजेपी 3224 किलोमीटर पैदल यात्रा करेगी, जिसमें सांसद, विधायक से लेकर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पैदल चलेंगे। यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और उसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग हम लोग लेंगे। यूपी चुनाव को अभी लंबा वक्त है, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस पदयात्रा से विपक्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दुनिया जीतकर जब चैंपियन बेटियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची तो उनके बीच एक लंबी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का जोरदार स्वागत किया और वो पल फिर यादगार बन गया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की खूब तारीफ भी की। जीत की खुशी, जज्बे की कहानी और मुस्कुराहटों से भरा लम्हा, प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में इन बेटियों का हौसला बढ़ाया। वर्ल्ड कप की चैंपियन टीम का पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया और मुंह मीठा कराया। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के साथ पीएम ने खिलाड़ियों को खाना भी सर्व किया। पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कप्तान हरमनप्रीत कौर से पूछा, ये जो जीतने के बाद बॉल जेब में रख। हरमन ने तुरंत जवाब दिया, ये था कि अब ये मेरे पास है, तो ये मेरे पास ही रहेगी, अभी भी मेरे बैग में ही है। वहीं दीप्ति शर्मा से पीएम ने उनके हनुमान टैटू पर सवाल किया। टैटू लगा कर घूमती रहती है तो हनुमान जी तुम्हें क्या मदद करते? दीप्ति शर्मा भी तपाक से बोली, उनका नाम लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कठिनाइयों से मैं बाहर आ जाती हूँ। खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को नमो लिखी हुई खास जर्सी भेंट की, जिस पर 16 प्लेयर्स के सिग्नेचर भी है। पीएम मोदी से ये मुलाकात सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस अब अलर्ट मोड में है। महिलाओं से लूटपाट, अश्लील हरकतें करने वाले मनचलों और बदमाशों को एक्सपोज कर रही है और ऐसा ही कुछ मेरठ में देखने को मिला। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराध करने वाले आरोपियों के पोस्टर्स लगाए। क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ है कि बेटियों के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। यही वजह है कि महिलाओं से लूटपाट और अश्लील हरकत करने वाले अपराधियों को एक्सपोज किया जा रहा है। चाहे बात गाजियाबाद की हो, आगरा की या फिर मेरठ, जगह जगह बदमाश और माफियाओं के पोस्टर लगाए गए हैं। मेरठ में योगी फोर्स ने अपराधियों के पोस्टर लगाए, जिसका मकसद महिलाओं को जागरूक करना, क्योंकि इन्हीं अपराधियों ने महिलाओं के साथ लूटपाट समेत कई वारदातों को अंजाम दिया था। महिला संबंधित अपराध करने वाले अपराधियों के पोस्टर जो हैं, वो प्रत्येक थाने में चस्पा कर दिए हैं। अपराधी छोटा हो या बड़ा, योगी फोर्स किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं।
क्योंकि यूपी में बेटियां हों या फिर महिलाएं, उनकी सुरक्षा करना योगी फोर्स की पहली प्राथमिकता है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां एक शख्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने की धमकी दे दी है और इसके बाद से यूपी पुलिस अब एक्शन में है। प्रयागराज से लेकर बाराबंकी तक आरोपी की तलाश जारी है। ऐसे में अगर ये शख्स गिरफ्त में आया तो योगी फोर्स इसे अच्छे से इलाज करेगी, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। ऐसे पहले भी ऐसी हरकत करने वालों को पुलिस सबक सिखा चुकी है। अब प्रयागराज के सोराव इलाके के रहने वाले मनीष दुबे ने योगी को धमकी दी है। उसने 2 नवंबर की रात 112 नंबर पर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया। कॉल पर उसने कहा कि सीएम को गोली मार दूंगा। इस मामले में 3 नवंबर को बाराबंकी कोतवाली में तैनात दरोगा ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस की टीमों ने कई बार आरोपी के नंबर पर फोन किया। उसने कभी लोकेशन चारबाग लखनऊ बताई तो कभी प्रयागराज बताकर मोबाइल बंद कर लिया। धमकी देने वाला शख्स प्रयागराज का टेंट कारोबारी बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही धमकी देने वाला पुलिस के शिकंजे में होगा। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मो रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?